हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स के कई सारे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ज्यादातर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट है जहां से सभी एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs को कवर करूंगा और आज की जो वीडियो है वो सिनोनिम बेस्ड रहने वाली है। राइट तो प्रीवियस ईयर में जितने भी सिनोनिम पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे। और मैंने जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं वो एनडीए के एग्जाम में 2012 में फर्स्ट पेपर जो एनडीए का हुआ था उसमें आने वाले सभी 10 वर्ड्स को यहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ वर्ड को जानेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ एलिमिनेशन अप्रोच को यूज करते हुए सेंटेंसेस की मदद से सभी वर्ड्स को क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम सीखें और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने है, द कन्विक्ट्स इंजेनस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। सेंटेंस का मतलब है कि जो अपराधी था उसकी इंजेनस एक्सप्लेनेशन ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। और आप देख सकते हैं इंजेनस नाम का जो वर्ड है, ठीक है, ये आपको कैपिटल लेटर्स में गिवन कर रखा है। इसी इंजेनस नाम के वर्ड के सिनोनिम को आपने डिफरेंट 4 ऑप्शंस में से आपने अपना आंसर बनाना है। राइट अब देखो, इंजेनस की यदि हम बात करें तो इंजेनस का मतलब होता है समवन दैट इज ट्रूथफुल। हर वो पर्सन जो ट्रूथफुल है, ठीक है, या फिर कहें कि ऑनेस्ट है। राइट ऑनेस्ट जो होता है, सच्चा जो होता है, उसी को हम इंजेनस बोलते हैं, सच्चा। राइट तो अब इसके सिनोनिम यदि हम चेक करें तो सीक्रेट नाम का जो ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। सीक्रेट का मतलब आप सभी को पता होगा, समथिंग दैट इज कॉन्फिडेंशियल। हर वो चीज जो कॉन्फिडेंशियल हो, गुप्त हो, रहस्य जिसको हम कहते हैं, वो सीक्रेट हुआ करता है। उसके बाद यदि हम बात करें इनसिंसियर, इनसिंसियर का मतलब होता है समवन हु इज नॉट सिंसियर। जो सिंसियर ना हो, आज्ञाकारी ना हो, उसको इनसिंसियर बोलते हैं। कंसिस्टेंट बोलते हैं नॉट मूविंग, हर वो चीज जो मूविंग ना हो, ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म में, स्थिर फॉर्म में जो रहा करती है, उसी को हम लगातार कॉन्टिन्यूअस जो है, जो बात चलती रहे, उसी को हम जो है कंसिस्टेंट बोलते हैं। जो नॉट मूविंग हो, तो इस तरीके से यदि हम देखें तो बेशक ऑप्शन ए दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कैंडिड जो होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रूथफुल, ऑनेस्ट जो है, जिसको कहा जाता है। तो इंजेनस का मतलब हो गया कैंडिड, कैंडिड कह लो, ट्रूथफुल कह लो, ऑनेस्ट कह लो, या फिर इसको हम बोल देते हैं आउटस्पोकन भी बोल देते हैं, आउटस्पोकन, या फिर फ्रैंक नाम का जो वर्ड होता है फ्रैंक, ठीक है, वो भी इसके लिए यूज कर लिया जाता है। तो इंजेनस का मीनिंग आपको पता चल गया है। सेंटेंसेस की मदद से भी देखो, इट वॉज रादर इंजेनस ऑफ हिम टू आस्क ए कंप्लीट स्ट्रेंजर टू टेक केयर ऑफ हिज लगेज। राइट तो इस सेंटेंस का मतलब है कि ये बात कम जो है कंप्लीटली इंजेनस है, बहुत ईमानदारी की बात है कि उसने किसी स्ट्रेंजर को कहा कि अपने लगेज को टेक केयर करने के लिए। राइट तो फर्स्ट वर्ड आपको पता चल गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम जाते हैं। द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज इरक्षम, ठीक है, ये सेंटेंस में देखें, इनॉर्मिटी नाम का ये जो वर्ड है इसको हमने यहां पे अंडरलाइन कैपिटल लेटर में रख रखा है। राइट अब देखो, इनॉर्मिटी का मतलब होता है वेरी, या फिर ये कहो ग्रेट इन स्केल। ग्रेट इन स्केल, जो जी भी चीज स्केल में ग्रेट होती है, या फिर जो है ह्यूज इन साइज, हर वो चीज जो साइज में ह्यूज होती है उसी को हम बोला करते हैं क्या, इनॉर्मिटी बोलते हैं। जिसको हिंदी में कहें तो विशाल, जिसको हिंदी में कह दिया जाता है विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं। राइट तो अब इसके सिनोनिम को हम चेक करें। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ होती है या फिर जो पावर होती है, जो ताकत होती है, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि इस चैप्टर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस जो है कॉन्सेप्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि स्ट्रेंथ, पावर, जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब आपने समझ लिया है। वास्टनेस इसका सही आंसर होगा। वास्टनेस भी बेशक किसको बताता है, किसी भी चीज की लार्जनेस को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूज इन साइज को इंडिकेट करता है वास्टनेस। राइट क्रुएल्टी
क्रुएल्टी जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्रूअल जो एक्टिविटीज हैं, जो भी क्रूअल एक्टिविटी है, क्रूअल एक्शन जो आपके हुआ करते हैं, उसी को हम जो है क्रुएलिटी बोलते हैं, निर्दयता जिसको कहते हैं। फ्रेजिलिटी यदि हम बात करें तो फ्रेजिलिटी होता है एबिलिटी कह ले, ठीक है, एबिलिटी ऑफ बीइंग ब्रोकन, बीइंग इजीली ब्रोकन, किसी भी चीज का आसानी से ब्रोकन होने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है, उसी को हम फ्रेजिलिटी बोलते हैं। भंगुर जिसको हम कहते हैं, आसानी से चीजें टूट जाती हैं इसमें। तो सही आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी, वास्टनेस, राइट। अब देखो, आई डोंट थिंक यू रियलाइज द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि आप रियलाइज करते हो, महसूस करते हो इस प्रॉब्लम की इनॉर्मिटी यानी कि वास्टनेस को, जो एक विशाल होने को आप या फिर विशालता को आप समझते हो, ऐसा वो कहना चाह रहा है, राइट। अब ये इनॉर्मिटी नाम का जो वर्ड होता है, ये वर्ड नेचर में नाउन है, ठीक है, तो वास्टनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वर्ड वो कह रहा है कि एग्जैग्रेशन ऑफ फैक्ट्स वुड ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। अब एग्जैग्रेशन जो वर्ड होता है, एग्जैग्रेशन का मतलब होता है बेशक एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग इजियर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीजों को इजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में जिसको सरलीकरण बोला जाता है, सरल करने का जो प्रोसेस होता है वो सिंप्लीफिकेशन होता है। नेगेशन की बात हम करें तो नेगेशन होता है डिनायल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का डिनायल कर देना, उसको मना कर देना, नकार देना, वो आपका नेगेशन होता है। इमेंसिपेशन जो वर्ड है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग समवन फ्री, किसी भी पर्सन को फ्री कर देना, आजाद कर देना, दोष मुक्त कर देना। इमेंसिपेशन ये एक वर्ड होता है, नाउन है, राइट। तो आजाद करना, मुक्त करना, वो इमेंसिपेशन हो गया। एग्जैग्रेशन जो वर्ड हो गया उसका मतलब हो गया एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन आप सब जानते होंगे। एम्प्लीफायर क्या करता है? इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। तो एम्प्लीफिकेशन जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द राइट आंसर। एक सेंटेंस भी है, इट वुड बी नो एग्जैग्रेशन दैट हर वर्क हैज सेव्ड लाइफ। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के ये बात नहीं है कि उनके जो वर्क है, उनका वर्क है, उसने लाइव्स को सेव किया है, जो है कई सारी जिंदगियों को उसने बचाया है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखें, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट नाम का जो वर्ड है, ठीक है, काफी इजी वर्ड है। इंसॉल्वेंट जो है रिच, इसका आंसर नहीं हो सकता। पुअर भी इंसॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉन चैलेंट भी नहीं होगा। नॉन चैलेंट समझ ले, हर वो पर्सन जो काम होता है, काम, ठीक है, जिसको हम नॉन चैलेंट, आपने पढ़ा होगा एक कीवर्ड से इसको समझाया जाता है। नॉन चैलेंट जो है, एक मैं पढ़ रहा था न्यूमोनिक्स मेथड से, नाना का चालान, ठीक है। अब नाना का चालान जो कट गया वो लापरवाही की वजह से, काम कह लें या फिर कामनेस कह लें, ठीक है, अनकंसर्न कह लें, अनकंसर्न को हम क्या बोलते हैं? बेशक नॉन चैलेंट बोलते हैं लापरवाही, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक वो पर्सन जो बहुत काम रहता है, बहुत शांत रहता है, बहुत एक्टिविटी नहीं करता है, बहुत जो है वो पर्सन भी कहीं ना कहीं लापरवाही में रहता है, काम, राइट। व्हेन इट डिस्कवर्ड दैट द लोन्स कुड नॉट बी रिपेड, जब ये पाया गया कि लोन को रिपे नहीं किया जा सकता है, तो बैंक क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। बैंकरप्ट यानी कि इसको हिंदी में जो बोलते हैं दिवालिया, इसको बोला जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। ही इंड्यूसेस ह्यूमन बीइंग टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट। ही क्या करता है? ह्यूमन को इंड्यूस करता है करने के लिए उन कामों को जो लोग नहीं चाहते हैं, जिन कामों को वो करना नहीं चाहते हैं। अब देखो, ये इंड्यूस एक वर्ब है दोस्तों। इंड्यूस का मतलब होता है टू परsuade समवन, किसी भी पर्सन को परsuade करना, टू परsuade समवन टू डू समथिंग,
किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए मना लेना, उकसाना जो है इंड्यूस कहलाता है। हिंदी में बेशक आप जान सकते हैं, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा उकसाना, राइट। तो चलिए अब देखते हैं सिनोनिम, हम चेक करते हैं। इन्फ्लुएंस आंसर नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है टू अफेक्ट, अफेक्ट करना, प्रभावित करना, हिंदी में कहें तो प्रभावित करना। डिक्टेट का मतलब होता है टू अटर और स्पीक, ठीक है, अटर करना, स्पीक करना, बोलना, जिसको हम कहते हैं अटर करना या फिर स्पीक करना। हिंदी में आप लिख सकते हैं, मैं बोल के आपको बता रहा हूं, इनका हिंदी मीनिंग भी मैं साथ साथ बता रहा हूं, तो आप अपनी जो है सुविधा अनुसार उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने क्या कहा, प्रभावित करना, राइट, ये इसका मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद देखो इसका सिनोनिम जो आंसर होगा वो परसुएड होगा। परसुएड करना इंड्यूस करना ही होता है, उकसाना ही होता है। किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए जो है परसुएड करना इंड्यूस कहलाता है। अप्रिशिएट भी नहीं होगा। अप्रिशिएट का मतलब आप समझते होंगे टू एडमायर, एडमायर करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना की सेंस को ये शो करता है, ठीक है। तो एडमायर भी बेशक इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो अब सही आंसर आपका हो गया है ऑप्शन सी, नथिंग कुड इंड्यूस मी, कोई भी चीज में मुझे जो है उकसा नहीं सकती है। आई डेफिनेटली कांट बी परसुएडेड, यानी कि मुझे परसुएड नहीं किया जा सकता है टू क्लाइम ए माउंटेन या फिर राइड ए बाइक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपका आंसर हो चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं थी। तो ऑथेंटिक नाम के वर्ड की यदि हम बात करें तो ऑथेंटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज जेन्युइन, हर वो चीज जो जेन्युइन है, जो रियल है, ठीक है, और जो है अनडाउटफुल, जिसको हम कहते हैं अनडाउटफुल, जिस पे कोई डाउट नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑथेंटिक। तो अब इसके सिनोनिम को यदि हम चेक करें दोस्तों, तो इसमें रियल भी दे रखा है और जेन्युइन भी दे रखा है, दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन दोनों जब आपको मिलते हैं तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब हो जाता है समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो हर वो चीज जो जेन्युइन है, अनडाउटफुल है, ठीक है, अनडाउटफुल भी इसको आप बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स वर एबल टू रीड ए फुल लेंथ ऑथेंटिक टेक्स्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनडीए के एग्जाम जो है 2012 में पूछे गए हैं। फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चंस आपसे जो है आपको गिवन किए गए थे। वन मोर थिंग, वोकैबुलरी की जब भी बात होती है तो वोकैबुलरी कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती कि ये वर्ड्स यदि एनडीए में आए हैं तो एयरफोर्स में या फिर सीडीएस में, एफकैट में या फिर एसएससी, सीजीएल या सीपीओ में नहीं आ सकते। बेशक ये वर्ड्स रिपीटेड टाइम्स में आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो यू कैन नॉट जो है स्पेसिफिक आप नहीं कर सकते हैं वोकैबुलरी को कि ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही बेनिफिशियल है और दूसरे एग्जाम्स में अप्लाई नहीं होगी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। हर किसी स्टूडेंट के लिए कहने का मतलब है ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर, ये बहुत अच्छी फ्रेज है, कट आउट टू बी समवन, कट आउट टू बी समवन। इसका मतलब होता है कट आउट टू बी अ टीचर का मीनिंग होता है टू बी वेल सूटेड, टू बी वेल सूटेड फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए या फिर किसी भी पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट के लिए जो है वेल सूटेड होना, ठीक है। यानी कि ये कह लो कि किसी भी पोस्ट के लिए सही होना, वेल सूटेड होना, या फिर जो है आप इसको ऐसे भी कह सकते हो टू हैव एबिलिटी, टू हैव एबिलिटी या फिर टू हैव क्वालिटी टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए एबिलिटी होना, क्वालिटी होना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो ट्रेंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सेलेक्ट करने के बाद से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, गाइड करना भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी सूटेड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि मैंने बताया कट आउट टू बी समवन का मतलब होता है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी रैंक के लिए जो है एप्रोप्रिएट होना, या फिर ये कह लो कि वेल सूटेड होना, या फिर काफी सारी क्वालिटीज का होना, काफी सारी एबिलिटी का होना किसी भी
पद पोस्ट के लिए जो है कट आउट टू बी समवन कहलाता है। इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द चीफ मिनिस्टर रेप्रीमेंडेड द ऑफिसर फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक। चीफ मिनिस्टर ने ऑफिसर्स को रेप्रीमेंड किया, किसके लिए? फॉर देयर मेथड्स, उनके जो तरीके थे पब्लिक को हैंडल करने के तरीकों को के लिए उनको जो है उन्होंने रेप्रीमेंड किया। अब देखो, रेप्रीमेंड जो वर्ड होता है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है टू टेल समवन ऑफिशियली, ऑफिशियली बताना किसी पर्सन को कि ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कि कोई भी पर्सन है, किसी भी जेंडर का वो है, उसने कुछ गलत काम किया है, उसको ऑफिशियली बताना, सबके सामने बताना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेप्रीमेंड। अब रेप्रीमेंड को आप ये भी कह सकते हो स्कोल्ड करना, डांटना और रिब्यूक करना, ये भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन ऑफिशियली किया जाता है ये काम सबके सामने, राइट? तो रेप्रीमेंड, स्कोल्ड और रिब्यूक हो गया। अब एड्यूलेटेड इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, एड्यूलेटेड का मतलब होता है टू प्रेज वेरी मच। ठीक है, टू प्रेज वेरी मच, बहुत ज्यादा तारीफ करना, प्रशंसा करना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रशंसा करना, ये इसका मीनिंग है। एड्यूलेटेड तो नहीं होगा। स्कॉल्डेड सेवरली, डांटना बुरी तरीके से, बेशक ऑप्शन बी सही आंसर होगा। डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को रिजेक्ट करना, हटा देना। सस्पेंड का मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन कर देना। ठीक है, डिले करना या फिर पोस्टपोन करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सस्पेंड। तो इस तरीके से हम देखें ऑप्शन बी स्कॉल्डेड सेवरली विल बी द राइट आंसर। चलिए, सेंटेंस आपके सामने, शी वॉज रेप्रीमेंडेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा उसको डांटा गया फॉर बाइटिंग अनदर गर्ल, किसी दूसरी गर्ल को बाइट करने की वजह से। नेक्स्ट देखो, सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट ए वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। बहुत अच्छा और प्यारा वर्ड है, कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, उसने कहा है कि जो पाप है वो सबसे बड़ी कैलेमिटी है, दुविधा परेशानी है, जो एक वाइज मैन को क्या करना चाहिए? एप्रीहेंड करना चाहिए। अब एप्रीहेंड का मतलब थोड़ा सा समझ लो। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, कैच करना, डिटेन करना, पकड़ना किसी बुरे काम की वजह से। इसका एक मतलब यह भी होता है टू अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना। इसका एक मीनिंग ये भी होता है बेशक टू फियर, ठीक है, डरना, टू बी टू हैव फियर या फिर टू बी फ्राइटन, डर जाना या डरना, ये इसका मीनिंग हुआ करता है। तो अब तमाम यदि बातें देखें, कैच और अरेस्ट का तो इसमें कोई लॉजिक है नहीं, गिव अप आंसर हो नहीं सकता। गिव अप मीन्स होता है त्यागना। ठीक है, डिस्करेज यानी कि किसी को फील कराना, किसी भी पर्सन को लेस कॉन्फिडेंट फील कराना। ठीक है, डिस्करेज का मतलब होता है टू मेक फील कराना, लेस कॉन्फिडेंट, कम कॉन्फिडेंट फील कराना, दैट इज व्हाट? डिस्करेज। जो आपने सुना होगा निरुत्साहित करना। ठीक है, निरुत्साहित करना। अच्छा, कॉम्प्रीहेंड, हालांकि कॉम्प्रीहेंड इसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, और फियर भी है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पे जो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, रेड हेरिंग देखेंगे। रेड हेरिंग यानी कि कोई एक ऐसी मिस्टेक जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपका ध्यान भटकाएगी। तो देखें, यदि वो कह रहा है कि सिन जो है ना वो सबसे बड़ी कैलेमिटी है, एक मुसीबत है, दुविधा है, जो वाइज मैन को समझना चाहिए या वाइज मैन को जिससे क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। ठीक है, वो ये जानना चाह रहा है। अब देखो, सिन, पाप एक ऐसी चीज होती है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाप है, उसको समझने का कोई लॉजिक तरीका होता नहीं है। ठीक है, मैं इंसान हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे सिन को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे उससे डरना पड़ेगा। जब मैं उससे डरूंगा कि ये गलत चीज है, ये काम नहीं करना चाहिए, इसके डिमेरिट बहुत सारी हो सकती हैं, तो मैं उससे अपने आप को बचा सकता हूं, बजाय उसको समझने वगैरह से। समझने से कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम में पूछा गया, एनडीए के एग्जाम में, राइट, जिसका आंसर जो है ऑप्शन डी, फियर जो है वो सही आंसर आप लोगों का रहा है। ठीक है, मोस्ट ओल्डर एम्प्लॉय फियर अनप्लीजेंट। ठीक है, उनको डर रहता है, किसके लिए? अनप्लीजेंट डर रहता है। व्हाट डू यू फियर मोस्ट? किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। वो कह रहा है कि हमें अपने कल्चरल हेरिटेज पे प्राउड करना चाहिए। अच्छा, हेरिटेज नाम का वर्ड,
ये क्या होता है? हेरिटेज को हिंदी में बोलते हैं विरासत, ठीक है। जो चीज हमें जो है हेरिडिटरी जो हमें मिली हैं, जो हमें अपने एंसेस्टर पूर्वजों से जो चीजें हमें मिलती हैं, कल्चर से, नेचर में जो चीजें हमें मिलती हैं, वो हेरिटेज होती है, ठीक है। यानी कि जो पास से हमें मिली हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम खुद से तैयार करते हैं नहीं, वी हैव लॉस, जिनको हमने खो दिया है, या फिर जिन चीजों को हम दूसरों के लिए करते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन अननेसेसरी है। जो चीजें हमें पास से रिसीव होती हैं, ठीक है, कल्चर से, सोसाइटी से जो हमें चीजें मिलती हैं, जो हमें अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों से जो चीजें मिलती हैं, उसी को हम हेरिटेज बोला करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है सेंटेंस, ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं। 2012 फर्स्ट पेपर में एनडीए के एग्जाम में आए हैं, और सभी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो सीरीज है, आज मैं सिनोनिम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसी तरीके से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट 10 इयर्स के ऑलमोस्ट आपके एग्जाम से पहले सिनोनिम और एंटोनिम हम कवर कर लेंगे। साथ के साथ जो है एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। एक जो है ये समझ लो ना कि एक लिस्ट आनी चाहिए कमेंट्स की, राइट। कौन से ईयर के सिनोनिम एंटोनिम क्या आप चाहते हैं, वो जरूर आप मुझे बताएं। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।